तो क्या हाल है मेरे जूनियर्स। तो भाई आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। मतलब ओवरऑल हम सब कुछ आज कंप्यूटर के बारे में देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो वीडियो को पूरा देखना हो, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एंड गिव द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जिसमें यूजर क्या करता है, इनपुट देता है, वो प्रोसेस होता है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग और आपको रिजल्ट मिल जाता है। चलिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बता देता हूँ कि आपकी जो आटा चक्की वाली मशीन है, जहाँ पे आपका गेहूँ पिसता है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, गेहूँ डाल रहे हो। गेहूँ आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। ये गेहूँ की बोरी है, छोटी सी से हमने चक्की के अंदर डाला, ठीक है। ये मशीन पे जो बटन थे वो आपने दबा दिए, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपकी मशीन चलेगी, उसके अंदर गोल 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 घूमेगा और आपका जो गेहूं था वो आटा बन के आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। आप कीबोर्ड के थ्रू कुछ टाइप करते हो, ठीक है, लाइक आपने 2 नंबर को ऐड करना है, तो आपने 2 नंबर ऐड करे और प्लस का साइन लगा दिया, तो आपको आउटपुट में मिलेगा 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो आपको आउटपुट में 4 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, इनपुट दो और आउटपुट लो। ना चलिए कंप्यूटर के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हार्डवेयर, सेकंड है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर क्या हो गया, जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं, लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू, ये सारी चीज़ें आ गई आपकी हार्डवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, लाइक आपने व्हाट्सएप का ऐप डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, फेसबुक का भी ऐप डाउनलोड कर, इंस्टाग्राम का तो जरूर करो क्योंकि भाई रील देखनी होती है, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हो गए डाउनलोड, जो कि आपने डाउनलोड करके रखे हैं, लाइक क्रोम हो गया, ठीक है, यूसी ब्राउजर हो गया। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसके थ्रू आपका पूरा कंप्यूटर चल रहा है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और लाइक लिनक्स हो गया, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आपका पूरा कंप्यूटर रन होता है, वो होते हैं सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी अभी हम इन सबको अच्छे से समझने वाले हैं एक एक पॉइंट को। ना चलिए इनपुट डिवाइस देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा कीबोर्ड, यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड हमारा एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, मतलब हर कोई आजकल यूज़ करता है कीबोर्ड का, जिसके थ्रू क्या करते हैं, अपना टाइपिंग करते हैं, मतलब लेटर टाइप करना है या कोई नंबर भी टाइप करना है या सिंबल्स भी उसमें बहुत सारे दिए होते हैं, आपको आपने देखा होगा यार। तो ये सब हम कीबोर्ड में यूज़ करते हैं। नो नेक्स्ट है माउस। नेक्स्ट है माउस, यूज टू पॉइंट, क्लिक एंड मूव थिंग्स ऑन द स्क्रीन। माउस का यूज़ आपको पता है कि किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, क्लिक करने के लिए या किसी चीज़ को मूव करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर कन्वर्ट पेपर, डॉक्यूमेंट्स और इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। आपने साइबर कैफे में देखा होगा कि आप अगर किसी भी चीज़ को स्कैन करवाते हो, मतलब आपका जो आधार कार्ड है, अगर आप वो स्कैनर के अंदर रखोगे तो आपको आपके मॉनिटर के अंदर स्कैन होके दिखने लगेगा। तो इसीलिए स्कैनर का यूज़ होता है। और नेक्स्ट है माइक्रोफोन, यूज टू गिव वॉइस इनपुट, हेल्पफुल फॉर कॉल्स, रिकॉर्डिंग एंड वॉइस कमांड्स। माइक्रोफ़ोन का यूज़ तो आपको पता ही है कि आप जब कॉल पे अपने गर्लफ्रेंड से या अपने रिलेटिव से किसी से बात करते हो, तो माइक्रोफ़ोन के थ्रू ही होता है सारा इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट है वेबकैम, यूज्ड टू कैप्चर फोटोज़ एंड वीडियोज़, यूज्ड इन ऑनलाइन मीटिंग एंड क्लासेस। वेबकैम भी आपको पता ही होगा कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को कैप्चर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कोरोना के टाइम पे जिनकी ऑनलाइन क्लास चली है, उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा ऑनलाइन मीटिंग हम कैसे ले रहे थे, फ़ोन से ले रहे थे या कुछ लोग अपने कंप्यूटर पे वेबकैम के थ्रू ले रहे थे, ठीक है। तो वेबकैम का भी यूज़ ऑनलाइन मीटिंग या वर्चुअल इंटरव्यूज़ होते हैं, उनमें यूज़ होता है। या आप यूट्यूब पे लाइव गेमिंग वीडियोज़ देखते हो तो वहाँ पे भी वेबकैम का यूज़ होता है। Now next output device, monitors show the text, images and videos on the screen, most common output device.
मॉनिटर हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन एक आउटपुट डिवाइस है, जिसमें हमें सब कुछ अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है। जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं या इमेज डाउनलोड करते हैं, इमेज अपने कंप्यूटर के अंदर शेयर करते हैं, व्हाट्सएप या किसी और सोशल मीडिया के थ्रू, वो सारे के सारे हमें मॉनिटर पे ही दिखाई देते हैं। नाउ नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंट डेटा ऑन पेपर, हार्ड कॉपी, यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, फोटोज। प्रिंटर का आपको पता ही है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल कंप्यूटर में प्रिंट की कमांड दो और हमारा जो पेपर है वो प्रिंट होके मिल जाता है। फोटोकॉपी करवाते हो आप तो उसके लिए भी हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्पीकर, प्रोड्यूस साउंड्स आउटपुट, यूज फॉर म्यूजिक, वीडियोस एंड अलर्ट्स। स्पीकर भी आपको पता है, आप गाने वाने सुनने के लिए घर में स्पीकर होगा सबके, अगर नहीं है तो खरीद लेना या मेरे को कमेंट करके बताना, मैं भिजवा दूंगा आपके घर। ठीक है, तो स्पीकर का भी हम यूज़ करते हैं गाने वाने सुनने के लिए। और यहाँ पे अलर्ट लिखा हुआ है, तो मतलब अगर कोई इलीगली किसी के घर में घुसता है तो कुछ सायरन वायरन बज जाता है, तो वो भी हमें स्पीकर के थ्रू ही सुनाई देता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हेडफोन्स गिव साउंड आउटपुट प्राइवेटली। हेडफोन का यूज़ करते हैं, मतलब जो आपके ईयरफोन्स होते हैं, ईयरबड्स होते हैं, वही हेडफोन्स होते हैं। ठीक है, जिनसे हम प्राइवेटली में अकेले में गाने सुन सकते हैं। चाहे आप अच्छा गाना सुनो या बुरा गाना सुनो, आज की रात सुन लो, वो भी आप प्राइवेटली सुनोगे, तो उसके लिए हम हेडफोन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्टर। डिस्प्ले कंप्यूटर आउटपुट ऑन लार्ज स्क्रीन यूज्ड इन क्लासरूम एंड मीटिंग्स। प्रोजेक्टर का आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार हॉल में आपके कॉलेज या स्कूल में हो रही होगी, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर का ही यूज़ करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेना। अगर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन तो ये चीज़ लिख के आओगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट है स्पीड। अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर जो है वो बहुत तेज़ी से काम करता है, आप कुछ भी उसे इनपुट दो आपको फटाफट आउटपुट दे देगा। नाउ नेक्स्ट है एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर करेक्ट रिजल्ट इफ द इनपुट एंड इंस्ट्रक्शंस आर करेक्ट। अगर आप कंप्यूटर को सही चीज़ बताओगे तो आपको इंस्टेंट सही रिजल्ट देगा। ठीक है, लाइक अगर आप कुछ गलत लिख दोगे उसके अंदर तो आपको गलत ही आउटपुट देगा, अगर सही चीज़ लिखोगे तो आपको सही चीज़ का आउटपुट देगा, वो भी एकदम से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डिलीगेंस। अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। और कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता है, आप कंप्यूटर चला चला के थक जाओगे लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं थकेगा। स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लाइक फाइल्स, फोटोज, वीडियोज एंड डॉक्यूमेंट। आप कंप्यूटर के अंदर एक लार्ज अमाउंट पे डेटा स्टोर करके रख सकते हो, लाइक जो जो नॉर्मली कंप्यूटर होते हैं उनकी स्टोरेज डिवाइस होती है 512 GB। तो 512 GB बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है कैपेसिटी, जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़, मूवीज़ सब कुछ स्टोर करके रख सकते हो हमेशा के लिए, जब तक आपका कंप्यूटर ख़राब नहीं होता है। नाउ लास्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर गिव द सेम रिजल्ट एवरी टाइम फॉर द सेम इनपुट। आपका जो कंप्यूटर है वो हमेशा सेम रिजल्ट देगा हर टाइम पे, सेम इनपुट के साथ। लाइक अगर आपने कुछ इनपुट दिया है, लाइक आप यूट्यूब पे वीडियो देखना चाहते हो तो आप वीडियो टाइप करोगे यूट्यूब वीडियो, तो आपको यूट्यूब वीडियो फाइंड होके मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हो वर्ड में, एक्सेल में, तो वो आपको बनाने के लिए एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल ओपन करना पड़ेगा, जहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी ओवरऑल आपको सब कंप्यूटर के बारे में अच्छे से पता ही है। आप स्वाइप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया हो कंप्यूटर आखिर होता क्या है, किस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। बाकी आप अपनी तरफ से एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आना, और जो जो आपको लगे रियल लाइफ में कि कंप्यूटर में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सब लिख के आओगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। सो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।